मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब तक भी मैं जिंदा रहूं मैं लोगों को का भला करती आप हूँ। भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे अपने जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो चलने फिरने के काबिल नहीं होते, तो हमारी पेंशन तो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी नहीं है। तो हमारी बार काउंसिल की तरफ से उन बुजुर्गों को थोड़ा बहुत पैसा उनके गुजारे के लिए, कभी किसी के बच्चे नहीं देखते, किसी ने इतना जोड़ नहीं पाए, उनको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो उनको गुजारे भरते के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिले। मतलब आप कह रहे हो कि रिकॉर्ड तोड़ दूंगी वकीलों के लिए अच्छे अच्छे काम करने के लिए, चाहे मुझे कितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़े। सुनिए, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, मैं 4 बार प्रेसिडेंट रही, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रही, मैंने वकीलों के लिए जितना कर सकी हूँ बहुत किया है, बहुत किया। हर वकील का मैंने वेलफेयर देखा है, उनको कभी मैंने अकेला नहीं छोड़ा, मैं साथ लेके चली हूँ सबको। तो नए बच्चे आते हैं और जो लेडीज आती हैं उनको प्रोत्साहन दें जजेज, ना कि उनपे अपना रौब गांठे, तो वो डर जाते हैं बच्चे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वकालत करेंगे। तो ये उनको सहयोग करना चाहिए वकीलों के साथ, नए बच्चों से खास तौर से समझाए सहाय। मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है, हमसे शिकायत हुई है कई बार, जैसे बिंग। और दूसरी बात ये है, हमारे नए लड़के जितने भी वकालत में आते हैं उन्हें हर मंथली वो डिपेंड करता है कि कितने पैसे दें, वो सब मिलजुल के ही तय करेंगे। लेकिन पहला मेरा एम है कि जो नए लड़के आते हैं उन्हें बार काउंसिल से कुछ मंथली पैसे मिलना चाहिए, कम से कम उनको आने जाने का, खाने का। इतना पैसा तो अच्छे लगेंगे वकील जो नए आते हैं कि वो अपने माँ बाप से पैसे मांगे रोजाना। हमारे हाई कोर्ट को कम से कम इतना करना चाहिए कि उन बच्चों के लिए कहीं बैठने की जगह होनी चाहिए, चेम्बर कम नहीं पड़ने चाहिए। जब सस्ते के जमाने से हमारे वो मिल जाती थी जमीन, तो इन्होंने क्यों नहीं हाउस सोसाइटी खोली, बनाई, जिससे हम लोगों को कहीं ना कहीं रहने की जगह मिलती है। आज तक भी बहुत सारे वकील मैंने ऐसे देखे कि बाहर से आते हैं, उनको किराए पे रहते हैं और किराए पे ही रहते जिंदगी काट देते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायर तो वकील कभी होता नहीं है। हाँ, वो तो जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना वो होता जाएगा, वो प्रोफेशनली जवान होता जाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा इंतजाम करना चाहिए था जिससे लोग आज ये याद करते कि हमारी बार काउंसिल ने हमें ये करके दिया। इन्होंने कभी नहीं सोचा, ये सारी बातें सोचना चाहिए था। मैं जब पहली बार प्रेसिडेंट बनी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम क्रच बनाया बच्चों के लिए, लेडीज रूम बनाया। तो ये कुछ ऐसा करिए जो हमारे वकील याद रखें, हमें आगे आने वाली जनरेशन याद रखे कि कुछ हुआ था। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कर्मचारियों से थोड़ा हटकर उनके बारे में जो आपके लिए लड़ाई कोर्ट में जज साहब के सामने बड़ी जी जान लगाकर करते हैं कि किसी भी तरह आप जिस न्याय के लिए इनके दरवाजे पर पहुंचते हैं वो न्याय मिल जाए। तो आज वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि बार काउंसिल का चुनाव है, वहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम इस कड़ी की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, ऐसे गेस्ट ऐसे मेहमान से कर रहे हैं जो कि खुद में मतलब एक रिकॉर्ड है। 4 बार न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और वो भी महिला, मतलब पहली महिला प्रेसिडेंट रही है। आज तक फिर और कोई दूसरा महिला प्रेसिडेंट नहीं हुआ। मैम सही बोल रहा हूँ जी? तो हमारे साथ है संतोष मिश्रा जी। मैम बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू मैम। मतलब हमें बड़ा लगा कि लोगों को ये भी दिखाएं कि जो वकील साहब लोग कर्मचारियों के केस के लिए कोर्ट में जी जान लगाते, चुनाव के लिए कितना जी जान लगा रहे हैं। जी जान तो बहुत लगाना पड़ता है, क्योंकि जो आम चुनाव होते हैं वो तो गरीब भी डालता है, बिना पढ़ा लिखा भी डालता है, पढ़ा लिखा भी, बिना पढ़ा भी, कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा। लेकिन यहाँ सब डबल ग्रेजुएट हैं, सब पढ़े लिखे हैं और बहुत दिमाग है उनमें, दिमाग बहुत है। और वो वोट डालते हैं, तो आप सोचिए कितना कठिन होता होगा।
मैम आप तो, मुझे लगता है कि आप, आजकल तो बहुत लड़कियां आ गई हैं वकालत में, जी। बहुत लड़कियां, लेकिन आप उस समय आई होंगी मुझे लगता है जब बहुत गिनी चुनी महिलाएं होती होंगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैं 83 में आई हूँ, 1983 में आई हूँ। तो उस टाइम मुश्किल से पूरी दिल्ली में 50-60 लेडीज थी, 50। और पटियाला हाउस में तो टोटल 7-8-10 बस इतनी ही मतलब है। आप उस समय से, 3 कोर्ट होती थी हाँ, उस टाइम। नई दिल्ली पटियाला हाउस, पुरानी दिल्ली 30 हजारी और कड़कड़डूमा। तो इन कोर्टों में कितनी लेडीज होंगी आप समझ सकते हैं। तो मतलब आप समझिए 83 में यानी 83 में आई, और उस समय करीबन 50-60 महिलाएं होती होंगी हैं मुश्किल से, उसमें जो आप आए। और उसके बाद सिर्फ आके आप एक वकील सिर्फ नहीं रहे, आपने मतलब बहुत एक्टिव होके जो है आप 4-4 बार जो है कह रही प्रेसिडेंट बनी। और क्या बन गई आप जरा बताइए, लोगों को पता चले। नेतागिरी बहुत की। सबसे पहले मैं 86 में बनी मेंबर लाइब्रेरी। अच्छा, फिर 88 में बनी ये मेंबर एडिशनल लाइब्रेरी क्या सेक्रेटरी। ये आप यहाँ हमारे यहाँ एक पोस्ट मतलब होती है पटियाला हाउस को? एग्जीक्यूटिव में। हाँ अच्छा। पटियाला हाउस की ही बनी। जी। तो सबसे पहले मेंबर लाइब्रेरी, 88 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी, 99 और 2000 में लगातार 2 बार मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी। और 2003 में पहली बार प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद 2008 में बनी मैं प्रेसिडेंट। फिर 2011 में बनी मैं प्रेसिडेंट। फिर 2016 में बनी। मतलब आप इन सब में जो है, मतलब आपने मतलब महिलाओं के पास जो भी हो सकता है इस फील्ड में सबके रिकॉर्ड तोड़े। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है हमारी सारी बारों की मिला के, दिल्ली की सारी बार है, उनकी मैं चेयरमैन भी बनी। उसके बाद पिछले साल हमारा इलेक्शन हुआ था तो मैं उसमें रिटर्निंग ऑफिसर भी बनी। तो पहली बार हुआ कि मैं जो कुछ भी बनी वो पहली बार। मतलब वो जो शोले वाला डायलॉग है ना कि आजकल के जितने हैं ना कि मैं उस जमाने का जेलर हूँ जब सब कांस्टेबल हुआ करते थे। नहीं, मैं आज भी यंग हूँ, उस टाइम भी यंग थी और अभी भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं ये मत सोचिए कि मैं आज कुछ नहीं कर सकती। आज कुछ कर सकते तभी तो आप मैदान में हैं, फिर से आप जितने निकली हैं। देखिए वकीलों का दम उसके माइंड में और जवान पे होता है। वो उसी से केस जीतते हैं, वो दिमाग चलाते हैं, बोलते हैं, जज के सामने बहस करते हैं। तो वकील का दिमाग टांगों में नहीं होता, मुंह में और माइंड में होता है। तो इसलिए मैं आई एम फिट फॉर दिस इलेक्शन, सो आई एम कंटेस्टिंग। तो मैम ये तो हो गया, आपके बारे में सुन लिया हमने। अब थोड़ा ये बताइए, जैसे मतलब हमें भी थोड़ा उत्सुकता जगी, आखिर ये चुनाव जो होता होगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब क्या, कैसे कन्विंस, लोगों के क्या मुद्दे रहते हैं, आप क्या, आपका आपने भी कुछ देखो सबसे बड़ा जो बार काउंसिल है वो रजिस्ट्रेशन होता है हम लोगों का, जैसे डॉक्टर के उसमें डॉक्टर का होता है, हमारा प्रैक्टिस करने के लिए लॉयर्स का होता है। वो हमारी एक ऐसी संस्था है। और जो हमारे वकीलों का वेलफेयर देखने के लिए वो एक संस्था है, जो हमें कभी भी हमें जरूरत पड़ती है तो उसको चलाना चाहिए। अच्छा। लेकिन अभी तक चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा अच्छी तरह। जो हमारे यहाँ नए वकील हैं उनके लिए हमारी बार काउंसिल को करना चाहिए कि जब वो शुरू में आते हैं तो उनके सीनियर भी उन्हें कुछ नहीं देते हैं, और वो घर से खर्चा करके वकील बने हैं और उन्हें पैसे ना मिले शुरू में, तो उनका आधे वकील तो बड़े निराश हो जाते हैं और बैक टू पवेलियन हो जाते हैं कि क्या करें हम इस वकालत में, हमारे पास ना केस है ना हमें कोई पैसे मिल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नए लड़के जितने भी वकालत में आते हैं उन्हें हर मंथली, वो डिपेंड करता है कि कितने पैसे दें, वो सब मिलजुल के ही तय करेंगे। लेकिन पहला मेरा एम है कि जो नए लड़के आते हैं उन्हें बार काउंसिल से कुछ मंथली पैसे मिलना चाहिए, कम से कम उनको आने जाने का, खाने का। इतना पैसा तो अच्छे लगेंगे वकील जो नए आते हैं कि वो अपने माँ बाप से पैसे मांगे रोजाना। ये तो आप बड़ी अच्छी बात करी। तो मुझे लगता है कि आज तक इस पे जो है हाँ, किसी ने... और दूसरी बात,
जैसे अपाइज हो जाते हैं बहुत सारे नहीं वकील। नहीं, आप पहले रुकिए मैडम, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। आप मतलब आप ये कह रही हैं कि जो वकील नए वकील आएंगे, मतलब जो पढ़ के आए हैं बिल्कुल, उनका अभी तो वकालत कम चलेगा से नहीं, कम 5 साल तक उनको मतलब कुछ एसोसिएशन मिलना उसको चाहिए, या कुछ 5 साल नहीं 3 साल तक हम लोग उनकी स्थिति देखते हुए देखते हुए उनका बहुत जो बुरा हाल जरूरतमंद होता है। जो जिस और हिसाब ये आज से नहीं है, जब हम भी आए थे नए नए तो सीनियर बहुत हाँ। नहीं देते थे, हाँ। जो बहुत खराब बात है। तो खैर धीरे धीरे तो जम जाता है वकील, लेकिन उसको शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती है। तो बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि शुरू में 2-3 साल, 3 साल कम से कम, और हो सके तो 5 साल भी उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए बार काउंसिल की तरफ से। वो हमारी वकीलों के वेलफेयर के लिए समिति बनी हुई है। ये हुआ ना अनुभव, जो कहते हैं ना कि उस जमाने की, जो तो आपने उस दर्द को समझा है, सहा है, मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है, हमसे शिकायत हुई है कई अच्छा। बार, जैसे बिंग। और दूसरी बात ये है, एक जहां भी हो, किसी भी कोर्ट में, हमारे हाई कोर्ट को कम से कम इतना करना चाहिए कि उन बच्चों के लिए कहीं बैठने की जगह होनी चाहिए। चैम्बर कम नहीं पड़ने चाहिए, चाहे मंजिली बनाए चाहे कुछ भी करें, लेकिन चैम्बर उनके लिए कम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा तीसरी बात ये कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो चलने फिरने के काबिल नहीं होते, तो हमारी पेंशन तो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी नहीं है। तो हमारी बार काउंसिल की तरफ से उन बुजुर्गों को थोड़ा बहुत पैसा उनके गुजारे के लिए, कभी किसी के बच्चे नहीं देखते, किसी ने इतना जोड़ नहीं पाए, उनको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो उनको गुजारे भरते के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिले। मतलब आप कह रहे हो कि जो न्यू एंट्री ले रहा है उसके लिए और भी, ओल्ड के और लिए, जो मतलब जा रहा है इस फील्ड से बाहर उस समय, जो जिंदा है और जो हाँ, नहीं कर पा रहे नहीं अपना कर पा रहे, अच्छी उनके तरह, लिए। उनके लिए। तो इस पे तो आपको लगता है मुझे कि खूब सपोर्ट मिल रहा होगा, लोग कह रहे होंगे बड़ा अच्छा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं अच्छी बात कर रही हूँ वकीलों के लिए। है। तो सब और अच्छा ही बात सुनिए, करते होंगे। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, हाँ। मैं 4 बार प्रेसिडेंट रही, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रही। मैंने वकीलों के लिए जितना कर सकी हूँ बहुत किया है, बहुत किया। हर वकील का मैंने वेलफेयर देखा है, उनको कभी मैंने अकेला नहीं छोड़ा, मैं साथ लेके चली हूँ सबको। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं बार काउंसिल पहुंचूं और मैं वकीलों का वेलफेयर देखूं। ये तो हो गया, बहुत मजबूत हूं मैं। नहीं वो तो आपके बातचीत से लोग समझ गए होंगे कि आप नहीं, वैसे बहुत लोग जानते हैं मुझे, ज्यादातर नाम से भी जानते हैं, देख के भी जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मुझे सहयोग करें लोग, और मैं आगे उनका वेलफेयर देखूं। मैम आप कहाँ, यूपी से हैं आप? जी, मैं यूपी से हूँ, मैं लड़की मुरादाबाद की हूँ। लड़की मुरादाबाद की हूँ, अच्छा, मतलब हाँ। ससुराल आप आगे बताएंगे। और ससुराल मेरी बुलंदशहर है। अच्छा। और मैं नंसाल में पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरी मदर में जब 2 साल की थी तो डेथ कर गई थी। तो मैं अपने नाना के पास बुलंदशहर जिले में एक जागीराबाद जगह है, वहां पली बड़ी हूँ, और वहीं मेरा भरण पोषण हुआ है। तो मैंने वहीं से 11वां क्लास तक पढ़ा, फिर नाना जी की डेथ हो गई तो मैं अपने फादर के पास गई, वहां मेरी सौतेली माँ थी। लेकिन फिर भी मैंने 12th किया, 12th करते ही मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैंने बीए किया, एलएलबी किया, और फिर यहाँ वकालत शुरू की। बच्चे छोटे छोटे थे, सबको लेते हुए मैंने किया। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर तरह से, मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट तो किया। नहीं किया था तो और उनके 4 बार प्रेसिडेंट नहीं बनती, और जो भी महिलाओं के नाम रिकॉर्ड है फर्स्ट करने का आपके क्षेत्र में, वो आपने सब कुछ किया जो कि आपने बताया भी। मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब तक भी मैं जिंदा रहूं, मैं लोगों को का भला करती आप भावुक क्यों हो गए? मुझे अपने पिताजी की याद आ रही। अच्छा, तो बात कर पाएंगी आगे? नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, वो तो उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो पूछिए, आपको जो पूछना है। तो फिर आगे, ये तो हो गए प्रमुख मुद्दे जो आपने बता दिया, और कुछ एजेंडा है? देखिए, मैं एक एजेंडा और बताऊंगी। प्रगति मैदान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए ऑफिस बन गए। हमारे जो बार काउंसिल में इतने दिनों से लोग बैठे हैं,
कहीं सोसाइटी का क्यों प्रबंध नहीं किया इन्होंने? जब सस्ते के जमाने से हमारे वो मिल जाती थी जमीन, तो इन्होंने क्यों नहीं हाउस सोसाइटी खोली, बनाई, जिससे हम लोगों को कहीं ना कहीं रहने की जगह मिलती है। आज तक भी बहुत सारे वकील मैंने ऐसे देखे कि बाहर से आते हैं, उनको किराए पे रहते हैं और किराए पे ही रहते जिंदगी काट देते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायर तो वकील कभी होता नहीं है। हाँ, वो तो जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना वो होता जाएगा, वो प्रोफेशनली जवान होता जाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा इंतजाम करना चाहिए था जिससे लोग आज ये याद करते कि हमारी बार काउंसिल ने हमें ये करके दिया। इन्होंने कभी नहीं सोचा, ये सारी बातें सोचना चाहिए था। मैं तो अकेली तो नहीं, लेकिन मैं उन लोगों जो भी जीत के आएंगे उनसे प्रार्थना करूंगी कि कुछ ऐसा करिए जो हमारे वकील याद रखें, हमें आगे आने वाली जनरेशन याद रखे कि कुछ हुआ था। और कुछ आप कहना चाहते हैं अपने मैं अपने सभी साथियों को, जो जूनियर है उनको भी, जो सीनियर है उनको भी वोट सोच समझ के दीजिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आपको क्या अच्छा लगा मेरे में और क्या अच्छा लगा लोगों में। तो आप जितना सोच समझ के वोट देंगे उतना ही अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। जो हमारे वकील भाई हैं, बहनें हैं, जो सबसे ज्यादा हमारी बहनों के लिए बड़ी परेशानी होती है, बच्चे हो जाते हैं उनको संभालने के लिए। लेकिन अब हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है कि वो क्रच चालू किए हैं। मैं जब पहली बार प्रेसिडेंट बनी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम क्रच बनाया बच्चों के लिए, लेडीज रूम बनाया। तो ये सब बातें हमारे बार काउंसिल को याद रखनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति हमारी क्या फर्ज है। जो वकील आती हैं उनके बड़े बंधन होते हैं, उनका भी उतना ही ध्यान रखो जितना जूनियर्स का रखते हो। चाहती हूँ कि वोट मुझे दें, मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी। तो आपने सुन लिया, मैम ने अपने सारे एजेंडे बताए। एजेंडा पे जो उनका प्रमुख था, जो कि मुझे भी अच्छा लगा, एक बाहरी आदमी, मैं तो वकील हूँ नहीं, लेकिन जो सुन के अच्छा लगा कि हम क्योंकि आपके मोहल्ले में या आसपास एक न एक वकील जरूर होते हैं, और खासकर जब नए वकील होते हैं, जब संघर्ष का दौर होता है उनका, उसके बारे में मैडम जो बता रही हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैडम एक बात और मैं ये कहूंगी, हाई कोर्ट से प्रार्थना करूंगी, सुप्रीम कोर्ट से करूंगी, उनके चीफ जस्टिस से करूंगी कि जो नए बच्चे आते हैं और जो लेडीज आती हैं उनको प्रोत्साहन दें जजेज, ना कि उनपे अपना रौब गांठे। तो वो डर जाते हैं बच्चे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वकालत करेंगे। तो ये उनको सहयोग करना चाहिए वकीलों के साथ, नए बच्चों से खास तौर से। और वकीलों की रेस्पेक्ट तो होनी चाहिए कोर्ट में, क्योंकि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। जैसे जजेज है, जैसे जजेज है, ऐसे ही हम हैं। तो हमारी जो है थोड़ी इज्जत तो जजेज रखें, उनसे भी मेरी प्रार्थना है। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये थी हमारी खास बातचीत संतोष मिश्रा मैम से, जो कि सिर्फ न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन है, बल्कि इस पूरे दिल्ली एनसीआर की महिला, मतलब फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट रही है। इस तरह के किसी भी बार एसोसिएशन ये ध्यान रखेगा। इसलिए हमने कहा कि इस चुनाव में तो गहमा गहमी है, लेकिन आपको हम उनसे मिलवाते हैं। अभी तक और कोई नहीं बनी है। अच्छा, मतलब आप ही थी, उसके बाद कोई और बनी भी नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाए जो कि जिन्होंने कि अपने दम पे एक मुकाम बनाया, एक स्थान बनाया, और उसी स्थान पर फिर से उसी स्थान के लिए लड़ाई में बिल्कुल है। और मैदान में मैं भगवान की कृपा से जब बन गई तो मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगी वकीलों के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए, चाहे मुझे कितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़े। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम दिल्ली ये जो इलेक्शन चल रहा है बार एसोसिएशन का, इसमें हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे, और भी आपको बात सुनवाएंगे लोगों से, उनके क्या एजेंडे हैं, वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।